बाय हार्ट यू पीपल आर रियली ग्रेट। और मैं देखा हूँ स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस अभी पीछे लगा हुआ है। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 1000 वीक। कितना वीक? 1000 वीक। 1000 वीक मतलब समझ सकते हैं। अगर भारत सरकार भी किसी को नौकरी में रखते हैं तो महीना में एक बार तनख्वाह देता है। ये सब लोग यस। साल में कितना बार देते हैं? 12 बार। 12 बार। 10 साल में कितना? 120 बार। 20 साल में 240 बार। अभी इंडिया का फ्रीडम हो चुका है 73 इयर्स हो गया, सही ना? यस। अगर 73 इयर्स का भारत सरकार ने पेमेंट दिया होगा तो कितना बार दिया होगा? 70 इंटू अगर 12 करते हैं, हाँ, तो 840 होता है। 850 करीब होगा। 850, 900 भी नहीं हुआ। इसका मतलब इंडिया गवर्नमेंट फ्रीडम होने का बाद से आज तक जितना बार अपना एम्प्लॉय को पेमेंट दिया है उससे कहीं ज्यादा पेमेंट स्मार्ट वैल्यू अपने एसोसिएट को दे चुका है। 1000 बार। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस। और इस स्टेबिलिटी वाला बिजनेस में मैं देखा हूं हर जगह बिजनेस होता है। कहीं पे कभी बिजनेस अच्छा होता है, कभी कम होता है, हाँ? मगर नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जहां पे जब से बिजनेस शुरू हुआ कभी डाउन नहीं हुआ, हमेशा आप होता रहा। इसके लिए आप लोग अपने आप के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। अच्छा लगता है। अभी मैंने स्टेज पे देखा था सोनमणि का बेटा, सही ना? बड़ा हो गया। अंदर को याद है ऐसा ही रिकॉग्निशन प्रोग्राम था जब उसको 3 महीना का, कितना महीना था उसका उम्र? 3 महीना का छोटा सा बच्ची को लेके ऐसा रिकॉग्निशन प्रोग्राम में सोनमणि आया था। वही लड़का आज बड़ा होकर पैदल चल के आ रहा है। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो आज 20 साल कंपनी का होने जा रहा है और मेरा भी 18 साल हो गया। कितना साल? 18 साल। 18 ईयर्स। अभी 5 दिन पहले मेरा 18 ईयर्स कंप्लीट हुआ। 2002 का 31 जनवरी मैंने ज्वाइन किया था। अभी 31 जनवरी 2020 खत्म हुआ, सही ना? 18 ईयर्स, 18 साल मेरा स्मार्ट वैल्यू में हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ अभी मैं एडल्ट बन चुका हूँ, सही ना? अभी तक तो स्मार्ट वैल्यू में मेरा बचपना चल रहा था। और इस 18 ईयर्स के अंदर में सही बता रहा हूं लाइफ कहां से कहां चला गया इमेजिन नहीं कर सकते। जब स्मार्ट वैल्यू में आया था तो एक थॉट था क्या कि ठीक है, स्मार्ट वैल्यू में आने का पहले मैं नौकरी करता था, मैं नौकरी कर रहा हूं, साथ ही साथ में स्मार्ट वैल्यू के जरिए कुछ इनकम आ जाएगा तो खराब क्या है। मुझे याद है पार्थो था, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए जिन्होंने मेरा पहला बेसिक ट्रेनिंग कराया था। और जो एक चीज रियलाइज कराया था कि स्मार्ट वैल्यू लाइफ को एक अलग जगह चेंज कर सकते हैं। जिस दिन पहला दिन आया था, सही बता रहा हूं, आज हम लोग बात करते हैं बिलीव का, ये सुन लो, बिलीव इन सिस्टम, बिलीव इन कंपनी। पहला दिन जब मैं भी आया था मेरा तो बिलीव नहीं था। मैं सोचा ठीक है काम तो करता हूं, पेमेंट आएगा तब अच्छा से काम करूंगा। मुझे याद है मैं पहली बार ज्वाइन करने के बाद मेरा जब एक साइड में 4 ज्वाइनिंग हो गया था, दूसरा साइड में 2 ज्वाइनिंग कराया। पहला बार चेक आने का था और वो चेक रजिस्टर्ड पोस्ट में आने में 1 महीना लेट हो गया था। और उस 1 महीना मैंने बैठा हुआ था, काम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि चेक आएगा तभी काम करूंगा। आज बोलना आसान है क्योंकि आज आप लोग ऐसा जगह पे खड़े हैं। आज स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा मकान पे खड़ा है कि आज कंपनी को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कि मुझे बिलीव करो। वो जगह कंपनी तैयार कर चुके हैं। अगर आप बिलीव करोगे तो आपका फायदा होगा, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। ये सुन लो, आज 1000 बार पेमेंट देकर कंपनी प्रूफ कर चुका है कि हम तो पेमेंट देने वाले हैं। साल का 52 बार हम पेमेंट देने वाले हैं। आपका अंदर में कितना दम है? आपको 52 बार पेमेंट लेना है, ये सुन लो। मगर उसके लिए करना क्या है? ये डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं सही बता रहा हूं, आज का दिन में चाहे कोई भी गवर्नमेंट में आए, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पर 100% लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। ये सुन लो। यस।
किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रहा है और बढ़ेगा क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है। ऐसा ना, जो फैक्ट्री में पहले 5,000 लोग काम करते थे, उसी फैक्ट्री में अभी 3,000 लोग में काम हो जा रहा है। कुछ उपाय नहीं है। तो ये जगह पे, ये एक ऐसा जगह है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जो हर इंसान को एक इनकम करने का जगह दे रहा है। सिर्फ इनकम करने का जगह नहीं, वो इनकम को स्टेबल रखने का जगह दे रहा है। क्योंकि हम लोग चाहे कितना भी पढ़ लिख लेते हैं, हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, हम लोग जो भी काम करते हैं उसका फायदा खुद को मिलता है। ये सब ना, मुझे याद है मैं जब इंजीनियरिंग पास किया, करने के बाद जब नौकरी चालू किया पहली बार, 6 साल का अंदर 4 नौकरी चेंज किया। एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। चौथा नौकरी मेरा था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में, अच्छा से गवर्नमेंट लेवल का ऑफिसर का नौकरी था। और नौकरी करते करते मुझे एक सोच लगता था कि अगर ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो ज्यादा कमाई कर लेंगे। थॉट होता है। इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ाई चलने लगा, नौकरी करते करते पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट किया, MBA का पढ़ाई किया, IAS ऑडिटरशिप का पढ़ाई किया, कंप्यूटर के ऊपर। आज आप लोग IT स्मार्ट करते हैं, IT स्मार्ट प्रो मिला के जो होता है, उससे भी ज्यादा कोर्स आज से करीब करीब 20 साल पहले मैंने कंप्लीट किया था। IBM का इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्रोफेशनल का डिग्री मेरा पास है। मगर इतना कुछ पढ़ाई करने के बाद भी मैं अपना इनकम अपना मर्जी से बढ़ा नहीं सकते थे। ये सब नो, क्योंकि मैं जितना भी इनकम करूंगा वो सब मेरा मेहनत का होगा। ये सब नो, इस प्रोजेक्ट पहला चीज जो देता है वो है आप अपना इनकम सिर्फ अपना टैलेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज अ टीम वर्क। यहां पर हो सकता है आपसे कहीं टैलेंटेड आदमी जो आपका टीम में आ जाएगा, ये सब नो, और उनका मेहनत का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। ये नॉर्मली बोलने से समझ में नहीं आता, मगर जब ये होता रहता है ना तब समझ में आता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? ये डायरेक्ट मार्केटिंग का रिजल्ट क्या होता है? मैं बोलता हूं 2 चीज जिसके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहिए। पहला चीज, हम लोग जो भी सपने देखते हैं छोटे उम्र से कि ये करूंगा वो करूंगा, जो नॉर्मल आदमी नॉर्मल जिंदगी में अपना मेहनत से 20 साल 25 साल 30 साल में कर सकता था, वही बंदा वही सपना इस डायरेक्ट मार्केटिंग में आके 5 साल के अंदर कर सकता था, तो 30 साल समय लग सकता था। ये पहला चीज। आज आप लोग यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं हाथ उठाएंगे? देखिए पूरा हॉल का 80% 90% हाथ उठ गया, सही ना? आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग का स्कूल या कॉलेज में कोई ना कोई टॉपर होगा ना, जो फर्स्ट है, जिसको हो सकता है सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मिला हुआ है, जिसको हो सकता है IIT मिल चुका है, जिसको हो सकता है कि IIM मिल चुका है, जिसको हो सकता है कि डॉक्टरी मिल चुका है, जिसको हो सकता है जो CA का पढ़ाई का टॉप कर रहा है। अगर बेस्ट बंदा भी है ना, जो सबसे अच्छा करियर बना रहा है, वो भी अगर नॉर्मल लाइफ में अपना करियर बनाएगा ना, तो भी उसका पढ़ाई करने में 25 साल चला जाएगा। ऐसा लो, उसका बाद वो रोजी रोटी इनकम करना चालू करेगा, कम से कम 28 से 30 साल में वो हो सकता है पहला अपना कार लेगा। ये सब लो। और मैं आपको ये चैलेंज से दिखा सकता हूँ, स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें उतना ज्यादा पढ़े लिखे बंदा नहीं है, सिर्फ विश्वास का साथ काम किया और 20-21 साल में अपना 4 व्हीलर लेके घूम रहा है। ये दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकता, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू का जरिए हो सकता है। बेस्ट से बेस्ट बंदा भी जो 30 साल में अपने अचीव कर सकता है, वही स्मार्ट वैल्यू का बंदा 20 साल में अचीव कर रहा है। और ये एक दो नहीं, ऐसा हजारों एग्जाम्पल है जो उसको दिखाई दे रहा है, वो पूरा कर रहा है। तो पहला चीज तो यही है कि जो सपना हम लोग 30 साल में पूरा कर सकते थे, वो 5 से 7 साल में पूरा होगा। मैं जब नौकरी करता था, मेरा सपना था कि एक सेकेंड हैंड 4 व्हीलर खरीदूंगा, वो भी 5 साल बाद। क्यों खरीदना है? ना गाड़ी चलाने के लिए नहीं, 5 साल बाद मेरा जो प्रमोशन होगा उसमें ऑफिस से अगर कार रहेगा तो पेट्रोल का खर्चा मिलता है, ऑफिस से पेट्रोल का खर्चा लेने के लिए कार खरीदना है। ये था मेरा ड्रीम जब मैं नौकरी करता था, एंड दैट इज द रियलिटी। मगर इस प्लेटफॉर्म में आया तो जो 5 साल बाद नौकरी करके हो सकता था, वो 1 साल में हो गया और सेकेंड हैंड का जगह नया हो गया। पहला कार आया,
फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार चेंज हो गया। फिर जाके फिर जो कार आया वो है इस बिजनेस करने का दूसरा कारण, क्योंकि आप 5-6 साल के अंदर आपका नॉर्मल लाइफ में जो सपना था वो पूरा कर लेंगे, और जो सपना आप देखे भी नहीं होंगे, जो सपना के बारे में अभी सोचते भी नहीं होंगे, जो सपना हो सकता है आप लोग का ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये भी मैं कर सकता हूं, अगर स्मार्ट वैल्यू करते रहोगे तो 10 से 15 साल में वो सपना भी पूरा होगा जो जिंदगी भर में जो जगह पे नहीं पूरा हो सकता। आज अगर मैं स्मार्ट वैल्यू नहीं भी करता ना, तो भी आज का दिन में कम से कम मेरा आज का दिन में सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपया होता। मेरा जितना दोस्त लोग है वो लोग इसी लेवल पे सैलरी में नौकरी कर रहा है। अगर मैं सिर्फ नौकरी करता, आज मैं इंजीनियरिंग पास किया, इट्स अराउंड 23 इयर्स हो चुका है। 23 साल मेरा नौकरी होता तो मैं आज का दिन में अच्छा खासा गाड़ी में घूमता, अच्छा खासा एक फ्लैट मेरा हो जाता। मगर आज जो BMW गाड़ी में चल के घूम रहा हूं वो स्मार्ट वैल्यू नहीं होता तो जिंदगी में नहीं होता। ये है मेरा सेकंड ऑप्शन। तो 10 से 15 साल दोगे तो जिंदगी में ऐसा कुछ होने लगेगा आपका साथ जो नॉर्मल लाइफ में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप अपना इनकम खुद का बल पे करोगे, और डायरेक्ट मार्केटिंग में आपका इनकम आप पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नो, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। ये समझना पड़ेगा, ये आज का जनरेशन का बिजनेस है। और ये करियर एक ऐसा है कि आने वाला दिन में, अभी तो 2020 चल रहा है, सही ना, और 5 साल लगेगा, क्योंकि इंडिया में ना लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। हाँ, हम लोग जब ज्वाइन किया था तो डायरेक्ट मार्केटिंग है क्या उसी को समझाने में टाइम लग गया था। धीरे धीरे लोग डायरेक्ट मार्केटिंग को प्रोफेशन बनाने लगा। आज बहुत सारे फैमिली है जो लोग इसी के जरिए अपना जिंदगी चला रहा है। फिर भी आज भी डायरेक्ट मार्केटिंग एज ए प्रोफेशन फुल्ली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इट विल टेक अनदर 5 इयर्स। 2025 तक नॉर्मल लाइफ में जो भी करियर का रास्ता है, डॉक्टर बोलिए, इंजीनियर बोलिए, सीए बोलिए, या लॉयर बोलिए, हर जगह से बेस्ट अगर कोई करियर रहेगा वो डायरेक्ट मार्केटिंग का करियर, जिसके इसके जरिए आउटपुट टाइम कंपाउंडिंग कर पाएगा। बाकी हर जगह पे अपना मेहनत से इनकम करेगा। तो आप लकी है कि जब आम आदमी का पास 5 साल बाद ये करियर बनने से चालू होगा, उससे 5 साल पहले ये करियर आप लोग का पास आ चुका है। यस और नो? सिर्फ एक चीज करना पड़ेगा, वो है इसको छोड़ना नहीं है, इसमें लगे रहना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी काम के लिए, कोई भी प्रोफेशन में बिना मेहनत करके कुछ नहीं मिलने वाला। ये समझो। आप बोलोगे मैं सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन कर दिया और सक्सेस मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। क्योंकि हर जगह पे अगर आपको कोई अच्छा पोजीशन लेना है तो यू हैव टू परफॉर्म। ये समझो, परफॉर्म करना पड़ेगा तभी जाके आ पाएंगे। इसलिए अगर 20 साल का मैं डेवलपमेंट देखूं स्मार्ट वैल्यू का, शुरू हुआ था सिर्फ 3 सीढ़ी से, धीरे धीरे वहां से कंप्यूटर एजुकेशन आना चालू हुआ, और 1, 2, 3 करते करते आप पूरा इंडिया में 1,500 से ज्यादा सेंटर बन गया। इसके लिए चाहूंगा APLL के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। जोरदार हाथ ताली, क्योंकि मैं चैलेंज से बोल रहा हूं। एजुकेशन देने के लिए हजारों जगह है कि नहीं है? मगर एजुकेशन देने से सिर्फ करियर नहीं बनता, क्योंकि हम लोग जो भी कोर्स देते हैं वो स्मार्ट कोर्स है। क्या है? स्मार्ट IT, स्मार्ट कॉमर्स। क्योंकि सिर्फ IT या सिर्फ कॉमर्स सिखाने के आदमी को करियर नहीं मिलेगा, इसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक बंदा का करियर बनता है कैसे? उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड तैयार करना, उसका जो है कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना, उसका ड्रेस सेंस को डेवलप करना। हर चीज जब आपका डेवलप होगा तभी आपका करियर बनेगा। समझो? तो ये हर चीज डेवलप करने का जगह ये प्लेटफॉर्म है। यहां पर सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, एक आदमी को परफेक्टली तैयार किया जा रहा है। और जब तक आपका सोच चेंज नहीं होगा तब तक आपका करियर में बड़ा जगह नहीं पहुंच पाओगे। ये सब लो। और हम लोग इस करियर से ये सोच को ही चेंज कर रहा है। तो APLL इतना बढ़िया काम कर रहा है, और कमल जी आके बात करके गया। मैं चाहूंगा कमल जी के लिए भी जोरदार हाथ ताली होना चाहिए, क्योंकि इसी
एजुकेशन हम लोग को सोचना सिखाता है। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग यहाँ पर एक चीज सिखाते हैं, यहाँ पर सिर्फ इनकम नहीं करना है, सबसे बड़ा चीज है आपको एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है? अच्छा इंसान, ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि बचपन से हम लोग बड़े होते हैं ना, तो नॉर्मली क्या सोचते हैं कि एक बंदा का तभी फायदा होगा जब दूसरा का नुकसान होगा, सही ना? हाँ, हम लोग कभी भी कहीं पे जाते हैं ना तो क्या सोचते हैं कि इसका रिजल्ट खराब हो, मेरा रिजल्ट अच्छा हो, तभी ना मेरे को नाम बोलेगा, सही ना? क्योंकि मैं अगर फास्ट हो जाऊंगा तो किसी न किसी को सेकंड होना पड़ेगा, तभी मैं फास्ट हो पाऊंगा। मगर ये प्लेटफॉर्म दूसरा चीज सिखाते हैं। यहाँ पर दूसरा कोई गिरने से आप नहीं होंगे, आप दूसरा को आप करोगे तो आप आओगे, दूसरा को हेल्प करोगे तो आपका हेल्प होगा, दूसरे को आप इनकम दिलाओगे तो आपका इनकम होगा। ये सोच सबसे बड़ा चीज है। ये सोच सबसे बड़ा चीज है कि लोगों को मदद करो, आपका मदद ऊपर वाला करने वाला है। ये समझो, ऊपर वाला आपका मदद करने वाला है। और ये प्लेटफॉर्म में ये थॉट लेके चलना पड़ेगा। छोटा मन, छोटा दिल वाले के लिए बिजनेस नहीं है। जिसका दिल थोड़ा बड़ा होगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, उसका भला ऑटोमेटिक होगा। ये समझो। तो ये एटीट्यूड ये अलग चीज है। इसलिए स्मार्ट वैल्यू का बंदा जहां भी जाता है एक निशान छोड़ के आता है, अपने एक जगह बना लेता है। और सबसे बड़ा चीज मैं बोलूंगा, यहाँ से काम करने के बाद एक लड़का का जो बात करने का तरीका चेंज होता है। मैं ओपन चैलेंज से बोल सकता हूं कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो अपना बेटा बेटी को क्या करते हैं ना, MBA पढ़ाने के लिए पुणे भेज देते हैं। पुणे में जाके 10 लाख रुपया खर्चा करके MBA पास करके आएगा। और हमारा यहाँ पर 12th तक पढ़ाई किया कोई बंदा 3 साल सीरियसली स्मार्ट वैल्यू करेगा। दोनों बंदा को अगर खड़ा कर दिया जाए और दोनों बंदा को दिखा दिया जाए अनजान आदमी कि उनसे जाके बात करो और इस चीज का बारे में समझा के आओ, मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ MBA वाला को हमारा स्मार्ट वैल्यू का बंदा बीट करके आएगा। क्योंकि वहां पर वो सब किताबों में सिखाता है और हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल सिखाते हैं। ये समझो। और यही चीज जिंदगी में आपको आगे ले जाएगा, यही चीज आपको जिंदगी में कैरियर देगा। क्योंकि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, उस एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा। ये समझो जो यहाँ पर APLL दे रहा है। और साथ ही साथ में हमारा पास हेल्थ प्रोडक्ट आ गया। ये समझो अभी नया सेक्टर बहुत बढ़िया से स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। मैं आपको बता रहा हूं, इस फील्ड में मुझे अभी भी लगता है नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा पीछे है। हाँ, क्योंकि ये फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं गांव-गांव में काम करते हैं ना। हर गांव में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं अपना बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाए, मगर उनका पास इनकम नहीं है। मगर उसी का अगर खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, उसी का अगर खेती बाड़ी में थोड़ा हेल्प कर दिया जाए, उसी का खेत में अगर एग्रोलाइजर यूज करके उसका फलन ज्यादा कर दिया जाए, अगर उसका इनकम ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका फैमिली में इनकम बढ़ेगा, तो वो भी अपना बेटा बेटी को अच्छा जगह पढ़ा पाएगा। ये समझो, वो भी अपना बेटा बेटी को APLL में एडमिशन करा पाएगा। दैट इज द मिशन जिसके लिए ये एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर कितना लोग है जो किसान परिवार से है? आप उठाएंगे? बहुत सारे हैं किसान परिवार से, सही ना? मैं बोल रहा हूं आप लोग को कुछ नहीं करना है, 10, 20, 50 बोतल नहीं लेना, एक